अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स का नाम है और हमारा टॉपिक है आज का 5.3 कंप्यूटर ऑपरेशन एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट। इससे मुराद ये है कि कंप्यूटर जो ऑपरेशंस करता है, जो काम करता है, इंटरनली अपने डाटा को भेजना मेमोरी के अंदर, उसे सेव करवाना और फिर वहाँ से डाटा उठाकर उसको प्रोसेस करना, इन सारे कामों के डिफरेंट मेथड्स वो यूज़ करता है, डिफरेंट तरह की ऑपरेशन उसके ऊपर करता है। क्योंकि उसके अंदर डाटा जो है वो डिफरेंट तरह का डाटा उसके अंदर परफॉर्म किया जा रहा है। कहीं तो उसके ऊपर जो है अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कहीं जो है उसके ऊपर जो है उसको इनपुट आउटपुट के लिए अलग से दिया जा रहा है और कहीं जो है वो उसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो डाटा की कंट्रोलिंग वाला डाटा डिफरेंट है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ अटैच होना डिफरेंट है और अर्थमेटिकल लॉजिकल जो है उसका वो डिफरेंट है। तो हम आज पढ़ेंगे डाटा के डिफरेंट कंप्यूटर के ऑपरेशंस इन सेंस ऑफ उसके फॉर्मेट के लिहाज से, कौन सा फॉर्मेट यूज़ करता है वो अपने कामों को करने के लिए। जी, वी नो द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर। नाउ वी लर्न द different types of operations by the computer। सबसे पहले बात, जो डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन क्या है, जो बेसिक सारी जो हमारे जितने भी मैंने नाम लिए उन सबको हम डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कहेंगे। इसमें क्या है जी, ऑल सीपीयू प्रोवाइड डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। मैंने आपको जैसे भी बताया कि वो डिफरेंट तरह की डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर रहा है फॉर द ट्रांसफर ऑफ डाटा के लिए, ठीक है जी। एंड टू द मेमोरी, जैसे डाटा कहाँ जाता है, सबसे पहले मेमोरी में जाता है। ये बात हमारी क्लियर है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। सब डाटा हमारा मेमोरी में जाता है। ए प्रोग्रामर कैन यूज दीज इंस्ट्रक्शंस टू ब्रिंग डाटा इनटू द सीपीयू। एक प्रोग्रामर जो कि प्रोग्राम बनाने वाला, वो भी इसको यूज कर सकता है डाटा को सीपीयू तक लाने और फिर कॉपी कर रही है उसको दोबारा से सीपीयू से कॉपी करके उसको मेमोरी में डालने के लिए। डाटा आया, सीपीयू से कॉपी होके मेमोरी में चला गया ताकि दोबारा उसे निकाला गया, लाया गया, उसको लोकेशन दी गई, एड्रेस लगाया गया, डाटा को ला के उसको दोबारा उसके ऊपर काम किया गया। तो सबसे पहला जो काम हम उसके ऊपर करेंगे वो है नंबर 1, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। हम पहले इसका अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट देखेंगे। इसका फॉर्मेट कैसे बनता है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। जी, नहीं, ये नंबर 1 है। टॉपिक हमारा 5.3 है। पेज नंबर में आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 82 है। पेज हमारा है जी 82, ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे जी। अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ ऑपरेशन। अब हम डिफरेंट ऑपरेशन, सीपीयू डिफरेंट ऑपरेशन कर रहा है। पहला ऑपरेशन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। उसमें क्या करता है, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर मोस्ट सीपीयू प्रोवाइड द बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ ऐड। हमें पता है कि एडिशन अरिथमेटिक के अंदर, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है जी, और इसके अलावा भी कुछ है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसके अंदर, और लॉजिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं, कंपैरिजन किए जा रहे हैं, ठीक है। ये सब सीपीयू का काम है। अरिथमेटिक के अंदर एडिशन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, और लॉजिकल के अंदर कंपेयरिंग करना है। लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर क्या है जी, कंपेयरिंग टू नंबर्स को कंपेयर करना, बड़ा छोटा परफॉर्म करना, जोर ऑफ नंबर करना, XOR, शिफ्टिंग करना, रोटेट करना, बार बार एक काम को करना, और सम कॉमन फॉर्म ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस प्रोवाइड बाय द सीपीयू। ये कुछ लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर आते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर। ये इसका इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट जो डिफरेंट है। अब किससे डिफरेंट है, अरिथमेटिक का और लॉजिकल का एक हो गया। अब अगला आ गया, अगला वाला क्या है, IO इंस्ट्रक्शंस। ये डिफरेंट है फॉर्मेट। IO, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। अब इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन का जो भी मैं नाम लूंगा आपके ज़हन में फौरन माइंड आना चाहिए, इनपुट किसके हाथ से, कौन सी इंस्ट्रक्शन जो कीबोर्ड से ली जाती है और डिस्प्ले आउटपुट पे मीटर पे कराई जाती हैं, और कीबोर्ड से ली जाती है, माउस से ली जाती हैं, और प्रिंटर के ऊपर डिस्प्ले करवाई जाती है। ये हमारी इंस्ट्रक्शंस इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। तो वो कहता है द सीपीयू प्रोवाइड्स इफ यूजर यूज विद द ऑपरेशंस ऑफ द रीडिंग एंड डाटा फ्रॉम द पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, और राइट करना मीटर के ऊपर या प्रिंटर के ऊपर राइट करने के लिए। टू यूज दीज ऑपरेशंस ए प्रोग्रामर में यूज द इनपुट एंड आउटपुट कमांड्स प्रोवाइड बाय द सीपीयू। इसके लिए जो फॉर्मेट यूज करेगा वो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होगा, ठीक है। आसान बात है। आगे चलते हैं जी, कंट्रोल ट्रांसफर। तीसरी किस्म की जो हम यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट वो है कंट्रोल ट्रांसफर। कंट्रोल ट्रांसफर
कंट्रोल ट्रांसफर। जी इसको देखते हैं जी। इसमें क्या है, जैसे कि इन सारे कामों को कंट्रोल तो करना है, तो कंट्रोल के लिए इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसा होगा? इन द रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स गिवन टू द सीपीयू मस्ट बी रिपीटेड। अब हमें काम को बार बार करना पड़ता है नंबर ऑफ टाइम्स तक कि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट सामने नहीं आ रहा था, हम उस चीज़ को दोहराते रहते हैं। टू सपोर्ट सच ऑपरेशन ऑल सीपीयू प्रोवाइड्स प्रोग्रामर विद कंट्रोल फ्लो ऑपरेशंस, कि भी कंट्रोल का फ्लो होता रहे, इंस्ट्रक्शन पास हो तो आगे कब जाएगी और वापस कब आएगी, कितना किसने काम करना है, कितनी जॉब किसकी है, कब तक के डिजायर्ड रिजल्ट तक काम नहीं होगा तो ये काम चलता रहेगा। तो कंट्रोल फ्लो ऑपरेशन, सम एग्जांपल ऑफ दीस ऑपरेशंस आर, उसके अंदर एग्जांपल है जंप करना, JUMP जंप, ये कंप्यूटर की टर्म की एग्जांपल्स हैं। जंप इफ जीरो, अगर यानी जीरो आ जाए तो जंप करो, इफ जीरो, तो ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसको। तो ये इंस्ट्रक्शन कंट्रोल ट्रांसफर के अंदर चलती है, कितनी देर चलना है, कब तक चलना है, कब स्टॉप करना है, ये कंट्रोल सारा का सारा काम कंट्रोल ट्रांसफर का काम है। उसकी एग्जांपल है जंप और जंप इन जीरो। जी इंस्ट्रक्शन सेट क्या है? अब हमें जो मेन बात की तरफ हम आ रहे हैं कि हमारा इंस्ट्रक्शन सेट कैसा होना चाहिए। मैंने डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस बता तो दिए आपको, लेकिन वो होना कैसा चाहिए, डिफरेंट कैटेगरीज तो बता दी मैंने इसकी, कि इंस्ट्रक्शंस जो है इस तरह से इन चीज़ों की इंस्ट्रक्शंस बनेगी, इन चीज़ों के डाटा के ट्रांसफर के लिए हमें इंस्ट्रक्शन बनेगी, लेकिन इंस्ट्रक्शन होगी कैसी? अब हम उसकी तरफ आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन कैसी होगी, इंस्ट्रक्शन का सेट कैसा होगा, इंस्ट्रक्शन का जो सेट है वो किस बुनियाद पे किस तरह का बनेगा। सबसे इंस्ट्रक्शन ने पास होना है तो उसकी कुछ जाने के लिए कोई मेथड तो यूज़ किया जाएगा। जैसे हम जा रहे हैं, मैं बस पे जा रहा हूँ, साइकिल पे जा रहा हूँ, और क्या मेरे साथ है और कैसे मैं जा रहा हूँ और कितने लोग मेरे साथ है, क्या क्या सामान मेरे साथ है, सब चीज़ों को पहले डिफाइन किया जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन सेट each CPU provide its users with a number of instruction set that the users can perform different operations supported by CPU। हम different तरह के instruction set बना सकते हैं जो CPU को support भी करता है। The set of all instructions provided by CPU is commonly known as the instruction set। इसका नाम क्या है? instruction set जी, जो हम यूज करते हैं different of the CPU। In this section we will take a view of the instructions provided by the most modern CPU, जो आजकल का लेटेस्ट है, उसके अंदर कैसे काम हो रहा है, manufacturers, and see how these instructions are used to solve different problem। ये भी देखेंगे किस तरह का फॉर्मेट है और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। और आमतौर पर CPU का जो मोस्ट कॉमनली जो स्ट्रक्चर है वो है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इसका पहला नाम है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब इसकी तरफ आते हैं। पहले मैंने इसका आपको जनरल आइडिया दिया है, ऑपरेशंस क्या हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की तरफ हम जा रहे हैं। हमने भी कंप्यूटर ऑपरेशंस पढ़े, इतनी तरह के ऑपरेशन हैं। अब उन ऑपरेशन को करने के लिए किस किस तरह के इंस्ट्रक्शन सेट बनाए जाएंगे, उनका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसा होगा, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट लेंगे इसको, यहाँ तक आपको समझ आएगा। नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे तो उसका हम उसको स्टार्ट करते हैं। हम जल्द इस नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, तब तक के लिए आपकी इजाज़त दें। इंशाल्लाह उसकी नेक्स्ट टॉपिक को फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।